हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एशिका क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिस किसी ने भी वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाए वो पार्ट देखें। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी होगी। तो आइए आज डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। फ्रेंड देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम केवल वही टाइप डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी मैथ पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। फ्रेंड देखिए, आपको पेपर निकालना है, बस वही मेन ज़रूरी है। तो आप अपने पेपर पर फोकस करिए, वही टाइप पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज विभाज्यता के नियम। देखिए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 यही आ सकते हैं। तो अब देखिए, कैसे हम जानेंगे कोई संख्या किससे कैसे विभाजित होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कोई संख्या 2 से कैसे विभाजित होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये आप बचपन से शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से जान रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि 2 से विभाजित होने के लिए उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए देखते हैं 4 से विभाजित होने के नियम। फ्रेंड, हम पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप चाहें तो पूरी लैंग्वेज ऊपर की तरह लिख सकते हैं, हम केवल शॉर्टकट पर आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 4 से विभाजित होने के नियम। हम बोल देंगे, आप चाहें तो पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं 4 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी। देखिए, जैसे कोई संख्या है ABCDEF, मान लीजिए ये कोई संख्या है, तो इसके अंतिम के 2 डिजिट इकाई और दहाई अगर ये 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए कोई संख्या है 2, 3, 4, 8, 4, तो अंतिम के 2 अंक देखिए 8 और 4, ये आप अपने से बताइए 4 से विभाजित है या नहीं। बिल्कुल विभाजित है। तो अगर ये 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप चाहें तो इसको विभाजित करके चेक भी कर सकते हैं, भाग देकर चेक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं 8 से विभाजित होने के नियम। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर ये 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ABCDEF, देखिए अंतिम के 3 अंक देखिए, ये 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए कोई संख्या है 284248, मान लीजिए ये कोई संख्या है। अब इसके अंतिम के 3 अंक देखिए 248, आप बताइए ये 8 से विभाजित है या नहीं। बिल्कुल विभाजित है। अगर ये 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई बात नहीं। आगे देखिए 16 से विभाजित होने के नियम। जैसे देखिए कोई संख्या है ABCDEF, मान लीजिए ये कोई संख्या है, जैसे ये कोई संख्या थी, ये संख्या थी, उसी तरह मान लीजिए ये कोई संख्या है ABCDEF। देखिए इसके अंतिम के 4 अंक, ये 4 अंक CDEF, जैसे यहाँ से आप ले सकते हैं एक अंक और बढ़ाकर। अगर ये 16 से विभाजित है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। आप एग्जाम्पल लेकर अपने आप से समझ सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं 3 और 9 से विभाजित होने के नियम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, आप इसको एक दो स्टार लगाकर समझ सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा रूल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। देखिए फ्रेंड, 3 और 9 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर उनके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आप देखिए, चेक करिए इसको। मान लीजिए कोई संख्या है, आप मेरी लैंग्वेज को जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने नोट्स पे लिखते जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में याद ना रहे तो आपको प्रॉब्लम होगी। या तो चाहें आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। देखिए फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। 3 और 9 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी।
अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो अब पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 2462336 ये मान लीजिए कोई संख्या है। इसको देखिए, अब इसके अंकों को जोड़िए। आइए जोड़ते हैं। देखिए 2 4 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 3 17, 3 20, 20 6 26, 1 27। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। अब आप ही बताइए ये 27 3 से विभाजित है या नहीं? विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। अगर ये 27 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आपको यकीन न हो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। 2462336 इसको भाग देंगे 3 से, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए कोई संख्या है 842351। इसको देखिए ये 3 से विभाजित है या नहीं। अच्छा फ्रेंड ऊपर देखिए ये 27 9 से विभाजित है। ठीक, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी और प्लस 9 से भी विभाजित होगी। आप चाहें किसी से भी विभाजित कर सकते हैं, दोनों से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी। यदि दोनों से विभाजित है तो आप किसी भी से विभाजित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किससे विभाजित करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 842352। अब इसको देखिए ये किससे विभाजित है, आपको ये चेक करना है। तो आइए देखते हैं ये किससे विभाजित है। इसको ऐड करिए 8 4 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 2 24। अब ये बताइए ये 24 इसके अंकों का योग जोड़ने पे आ रहा है। ठीक है, 24 आ रहा है। अब आप बताइए 24 3 से विभाजित है या नहीं? बिल्कुल विभाजित है। ये 24 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आप चाहें तो इसको विभाजित करके चेक कर सकते हैं, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए एक लास्ट रूल समझते हैं 11 से विभाजित होने के नियम। देखिए फ्रेंड कोई संख्या 11 से कैसे विभाजित होगी हमको इसको चेक करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। 3 ही रूल इससे इम्पॉर्टेंट है, 3 9 और 11। इन तीनों रूलों को आप ध्यान रखिएगा। कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होगी, 9 से कैसे विभाजित होगी और 11 से कैसे विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं 11 से विभाजित होने के नियम। देखिए फ्रेंड किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के सम अंकों का योग, उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, और या 11 का गुणक है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं लिखे दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। देखिए फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए 11 से विभाजित होने के लिए उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या फिर 11 का गुणक हो, 11 से विभाजित हो। यदि शून्य है तो संख्या 11 से विभाजित होगी और 11 का गुणक है 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई संख्या है 3993। इसको कैसे जानेंगे आप ये 11 से विभाजित है या नहीं? तो आप इसको देखिए 1 2 3 4, आप ऐसे देख लीजिए 4 संख्याएं हैं। अब देखिए एक 1 विषम है, 2 सम है तो एक ये सम हो गई, 3 विषम है, 4 सम है तो ये चौथा स्थान सम हो गया। सम स्थान कितने हुए? एक ये सम स्थान हुआ और एक ये सम स्थान हुआ। तो इनके अंकों का योग, अब इनको जोड़ लीजिए, पहले वाले 3 को और तीसरे वाले 9 को, इनको ऐड करिए तो 9 3 कितना होता है? 12। ठीक, अब देखिए विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान कौन कौन सा है? ये 3 वाला स्थान विषम है और ये 1 वाला स्थान विषम है, तो इनको जोड़ लीजिए। ठीक, तो ये कितना आ गया? 9 3 12, ये भी आ गया। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग जोड़ लिया गया। अब देखिए इनके अंकों का योग का अंतर, अंतर मतलब
माइनस। देखिए फ्रेंड, अंतर का मतलब होता है घट जाता है अंतर, जहाँ जहाँ आपको अंतर दिख जाए कि इसका इसका अंतर क्या होगा, उसका मतलब माइनस होता है, घटाना होता है, लेकिन इस पे साइन चेंज नहीं होता, चिन्ह चेंज नहीं होता, चिन्ह हमेशा प्लस का ही रहता है, अंतर में चिन्ह चेंज नहीं होता। तो देखिए 12 में से 12 गए, जीरो, शून्य आ गया। अगर शून्य आ गया तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। आप चाहें तो इधर भाग देकर 3993 में 11 का भाग देकर चेक कर सकते हैं, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड देखिए आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। ऐसे नंबर सिस्टम जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम से, आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल वही नंबर सिस्टम आपको बताएं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल। तो आइए फ्रेंड्स, यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट।